नरेंद्र मोदी के चहेते ने कर दी केंद्र सरकार से बड़ी मांग। क्या पीएम मोदी सुनेंगे अपने हनुमान की बात? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ अपनी सरकार बिहार में बनाए हुए थे, उस समय उन्होंने जातीय आधारित सर्वे कराया था और इसकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में हो रही थी। और अब एक बार फिर से जातीय आधारित गणना की मांग होने लगी है पूरे देश भर में, और ये मांग कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के हनुमान चिराग पासवान कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने हनुमान की बात मानेंगे? केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने देश भर में जातीय जनगणना की वकालत की है, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर अब तक एक साथ चुनाव और समान नागरिक संहिता पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जो भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा है। उन्होंने यूसीसी के बारे में चिंता जताई और कहा कि जब तक इस पर मसौदा उनके सामने नहीं रखा जाता तब तक वो कोई रुख नहीं अपना सकते। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक साथ चुनाव की अवधारणा का पुरजोर समर्थन करती है। वहीं समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर उनके विचारों और क्या वो इसका समर्थन करते हैं, इसके बारे में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि हमारे पास अभी तक इसका मसौदा नहीं है। जब तक हम उस मसौदे को नहीं देख लेते तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं। वहीं भारत विविधताओं वाला देश है। उन्होंने कहा कि भाषा, संस्कृति या जीवन शैली देश के विभिन्न क्षेत्रों में सब कुछ अलग है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि आप सभी को एक छतरी के नीचे कैसे ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर बहस में अक्सर हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन ये हिंदुओं के बारे में भी है क्योंकि उनकी प्रथाएं और परंपराएं, जिसमें विवाह से संबंधित प्रथाएं भी शामिल है, पूरे देश में अलग अलग हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को इससे बाहर रखा जा रहा है, तो आप उन्हें इस छत्र के नीचे कैसे ला सकते हैं। इसलिए जब कोई मसौदा नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम विभाजन के बारे में नहीं है, ये सभी को एक साथ लाने के बारे में है। चिराग पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटन के लिए अक्सर विशिष्ट डेटा की आवश्यकता होती है। आगे चिराग पासवान कहते हैं कि अदालतें भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या के डेटा मांगती है। हालांकि तीसरी बार लोकसभा सांसद बने चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि डेटा को लेकर सरकार के पास रखा जाना चाहिए और सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसे सार्वजनिक करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, इससे समाज में विभाजन ही पैदा होता है। आगे वो कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का खुलासा करने के बाद अब बिहार में लोगों को कुल जनसंख्या में उनकी जातियों के प्रतिशत से जोड़ा जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या एनडीए सरकार, जिसने कम बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी, के लिए देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान लाना संभव होगा, तो उस पर चिराग पासवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कुछ ऐसा है जिसका मैंने और मेरी पार्टी ने बहुत दृढ़ता से समर्थन किया है। हमने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपने सुझाव दिए हैं। हम चर्चा के लिए अंतिम मसौदे के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराने को लेकर अब चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। हालांकि उनका कहना है कि जातीय आधारित गणना के जो आंकड़े हैं वो उसकी डेटा सिर्फ सरकार के पास ही रहे, उसे सार्वजनिक ना किया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।